हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है डेकिन ऑक्सीडेशन। डेकिन ऑक्सीडेशन जो है ये काफ़ी हद तक मिलती है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। उसके ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। मैं डेकिन ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूंगा और मैं डेकिन ऑक्सीडेशन का बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन के साथ कंपेरिजन भी करूंगा। डेकिन ऑक्सीडेशन जो है ये, इसके लिए जो रिएक्टेंट हमें चाहिए होता है वो कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड। और दिस एल्डिहाइड शुड बी एरोमेटिक। दो कंडीशन है, ये सब्स्टिट्यूटेड भी होना चाहिए और एरोमेटिक भी होना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए? आइदर ऑन पैरा ग्रुप और ऑर्थो ग्रुप, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन किससे होना चाहिए? जो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाए, जैसे कि OH ग्रुप या NH2 ग्रुप। इसके बारे में मैं मैकेनिज्म में बात करूंगा ऐसा क्यों होता है। तो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए जो कि सब्स्टिट्यूटेड हो ऑन पोजीशन ऑफ पैरा और ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन। पहले स्टेप में हम इसको रिएक्ट करते हैं पर एसिड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पर एसिड हम कौन सा ले सकते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हैं, पर एस्टिक एसिड ले सकते हैं और मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो ये जो बनेगा पहले स्टेप के बाद ये होगा इंटरमीडिएट एंड दिस विल बी एन एस्टर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट है। लेकिन सेकंड स्टेप में डेकिन ऑक्सीडेशन में हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें। ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फिनोल और साथ में हमें मिलता है बाय प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई भी हम सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड ले रहे हैं, हम यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे R कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एस्टिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? H, यानी कि एल्डिहाइड, इस तरह से। तो यहाँ पे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे जो कि सब्स्टिट्यूटेड होगा। पर पहले स्टेप में पर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है? एस्टर, दिस इज एस्टर, ठीक है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें फिनोल मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड। स्टूडेंट, अब मैं आप अगर इसको बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन के साथ कंपैरिजन करो तो यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक दिस इज बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें हाइड्रोलाइसिस कर दें तो वो क्या क्या बन जाता है? तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? डेकिन ऑक्सीडेशन। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बेयर्स विलीजर एंड डेकिन ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैं एक बेयर्स विलीजर का आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे हमने क्या लिया? एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का अगर हम पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। हमें मिलता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड। लेकिन पर यहाँ पे जब हम पर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एस्टर, ठीक है। अगर हम इस अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोल्डिहाइड को किसी मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी कहानी बदल जाती है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? एस्टर। क्या मिल जाता है स्टूडेंट?
एस्टर। ठीक है, तो कुल मिला के बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन इज वेरी मच सिमिलर टू डेकिन ऑक्सीडेशन, ओनली विद द डिफरेंस दैट कि बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में हम ये वाला फर्दर स्टेप नहीं करते हैं और डेकिन यहाँ तक पूरा होता है। उसमें 2 स्टेप होता है, पहले पर एसिड के साथ रिएक्शन और फिर हाइड्रोलाइसिस। अब हम पढ़ते हैं डेकिन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये इसके साथ मिलके क्या बना देता है, वाटर। OH H के साथ मिलके क्या बना देता है, वाटर। तो हमें पहले स्टेप में क्या मिल जाता है, ये एनायन मिल जाता है, पेरोक्साइड का एनायन मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो एनायन है ये ही आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। कैसे, इस तरह से है हमारे पास, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ NH2 ग्रुप। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हम सबको पता है कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये एनायन आएगा, ऑब्वियसली इसकी एफिनिटी किसके लिए रहेगी, इस कार्बन के लिए। तो ये इसके साथ अटैच करेंगे, ये पूरी की पूरी मोइटी इसके साथ अटैच कर देंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब इसके साथ ऑक्सीजन आके अटैच होगा तो ये वाले पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अपनी वैलेंसी पूरी, इसकी अभी एक बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी पूरी करने के लिए दूसरा बॉन्ड बनाने की ये कोशिश करेगा। इस कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दिस वन, पहले मैं बना देता हूँ फिर अगले स्टेप में करते हैं। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये यहां पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक, इस बेंजीन के साथ इस तरह से। ठीक है, और ये कार्बोनाइल इसके साथ लगा हुआ है। अब क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, ये जो ऑक्सीजन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहां से OH निकलेगा, OH रिमूव होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये देखो, मैंने आपको जब रिएक्शन का पहला स्टेप लिखवाया था जिसमें मैंने बोला था पर एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है, एस्टर। तो ये वही वाला इंटरमीडिएट है। अगर हम इस रिएक्शन को यहीं तक रोक दें, अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या कहलाएगी, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन है। लेकिन होता क्या है, हम आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किससे, वाटर से। वाटर के पास क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव, ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर कौन कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जो H पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, कार्बोनाइल के कार्बन के पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। H पॉजिटिव गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है,
और उसके बाद H C डबल बॉन्ड O O H। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि इस NH2 का क्या रोल है। ये जो NH2 है ये क्या काम कर रहा है, ये M+ इफेक्ट शो कर रहा है। M+ इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वो अपने साथ वाले जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है उसमें पोलैरिटी क्रिएट करे, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये जो है ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होता है बॉन्ड का, यानी कि ये बॉन्ड जब टूटता है और ये ऑक्सीजन जब इसके साथ बाइंड होता है, वो किसकी वजह से बाइंड होता है, इस NH2 की वजह से। ठीक है, तो क्योंकि ये जो NH2 है मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इस बॉन्ड के ऊपर वो पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, so this was the mechanism of reaction.